वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। तो यहाँ पर कर रही है भाभी, मतलब सड़क वगैरह का अच्छे से डेली का है उनका कि वो अच्छे से इसको धो देते हैं। तो जैसा कि आज नवरात्र का पहला दिन है तो सब कुछ साफ़ सफाई वगैरह जो भी है वो चल भी रही थी, हो भी गई थी कुछ और कुछ बची भी थी। तो वो सब चल रही थी तो मैं लेकर आई थी मेरे कंबल, मतलब वहाँ से घर से, क्योंकि वहाँ पर धोने का तो साधन है बट सुखाने के लिए बहुत ज़्यादा ऊपर ऊपर तो यहाँ पर भी है। बट यहाँ क्या थोड़ी देर रखते हैं ना, धोने के बाद तो पानी एकदम उसका कम हो जाता है और सूख जाते हैं थोड़े कंबल और फिर मैं ऊपर डाल के आ जाती हूँ। तो मैं घर से लेकर आई थी कंबल, दोनों ब्लेज़र्स दोनों के, चीकू गोपाला के, कारपेट लेके आई थी और कंबल भी मेरे 3 कंबल थे। तो मैंने कहा कि चलो सुबह से 7 बजे के पहले तो इतना अच्छे, मतलब बहुत अच्छे से उजाला भी हो जाता है बट बादल भी हो रहे थे तो डर भी लग रहा था कि कहीं बारिश ना हो जाए दिन में। तो इसलिए मैंने कंबल वगैरह सब कुछ गला के और धोना शुरू कर दिया। फिर एक भाभी थी वो झाड़ू पोछा वगैरह सब में लगी हुई थी, एक वाली भाभी सबके लिए खाना बना रही थी क्योंकि सब इतने जने हो चुके हैं ना, इकट्ठे हुए हैं तो। बट मेरा उपवास था, बाकी किसी का नहीं था, तो सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। तो मैं लग गई कोट वगैरह धोने। और क्या है ना कि मैं हमेशा कंबल और कोट इनको इजी में धोती हूँ, बट मैं यहाँ आई ना तो वो मुझे याद नहीं था, क्योंकि अभी जो घर है मम्मी पापा का वो मार्केट से बहुत दूर है। तो मैं मंगवाती भी तो बहुत टाइम लग जाता और मुझे कैसे भी इन सबको जल्दी से धो के रखना था। तो हल्का सा मैंने सर्फ से ही पानी में, मतलब कम सर्फ ज़्यादा पानी वाला काम करके और अच्छे से गला के और फिर धो दिया था। और कंबल धोने के लिए के बाद इतनी भारी हो जाती हैं कि उनको उठाना भी बहुत मुश्किल हो जाता। तो यहीं इस तरीके से मैंने पाँव से दबा दबा के और उसको अच्छे से धो दिया था। फिर कंबल धोई, उसके बाद कारपेट की बारी थी। तो पिछली बार भी कारपेट में यहीं पर ही धोकर ले गई थी, करीबन 1 मंथ तो हो गया होगा। बट वो क्या है ना कि वहाँ धूल बहुत उड़ती तो गंदा हो जाता है। तो सब कुछ काम करके मैंने सब कुछ ऊपर डाल दिया था। फिर यहाँ मैं नहा के रेडी हो चुकी थी, सूर्य देवता को जल चढ़ाया। वैसे थोड़ी लेट हो गई थी क्योंकि मुझे ये सब काम फिर पड़ा ही रहता तो, और उपवास था तो मैंने कहा नहीं अभी नहा धो के फिर ही मुझे चाय पीना है। तो सूर्य देवता को जल चढ़ाया, फिर मैं फूल लेकर आ गई थी और इतने सुंदर सुंदर फूल थे, मतलब समझ लीजिए कि 7 to 9 कलर्स के फूल मतलब थे। तो मैं बहुत सारे अलग अलग कलर के फ्लावर लेकर आ गई। फिर सब अपने अपने कामों में लगे थे, कोई खाना खाने में, कोई बच्चों को रखने में, कोई बच्चों को खाना खिलाने में, कोई बच्चों को नहलाने धुलाने में, क्योंकि ये तीनों चारों इकट्ठा हो गए और कोई नहाने के लिए रेडी नहीं है। सब बोल भी रहे हैं कि देखो बुआ का फास्ट है, बुआ पूजा करेंगे, इनके साथ बैठना, लेकिन सब कोई खेलने में कोई कूदने में ऐसे लगे हुए। मैंने कहा चलो ठीक है जाने दो। तो मैं लग गई थी पूजा पाठ वगैरह करने। और माता जी नहीं बिठाते हैं क्योंकि वैसे तो मैं यहाँ पर हूँ मायके में और वहाँ भी होती हूँ, ससुराल में भी, तो मैं नहीं बिठाती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ अष्टमी पूजी जाती है। तो पहले मैं जब बहुत साल पहले, मतलब 10 साल हो गए होंगे, तब मैं फास्ट रखती थी तो कलश वगैरह रखती थी। बट अभी मैं उपवास रखती हूँ और जैसा बन जाता है, मतलब बस माता जी बैठाती नहीं हूँ। तो फ्रेंड्स पूजा वगैरह मेरी हो चुकी है और भाभी बना रही हैं चाय। और आज से फास्ट शुरू हो चुका है। तो आप सब बताइए आप सबका किस किस का उपवास है। तो बने रहिएगा व्लॉग में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज मंदिर वगैरह भी जाएंगे तो मिलते हैं। तो यहाँ पर कपड़े धुल चुके थे और मशीन में इनको सुखा भी दिया था। फिर मैंने कहा मैं फ्री हूँ, बाकी सब तो अभी अपने अपने काम में लगे हैं तो ऊपर डाल के आ जाती हूँ। और वैसे ही मुझे कंबल भी पलट कर आनी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप तो हो नहीं रही थी। तो उसकी वजह से मैंने कहा अच्छे से सूख जाए, क्योंकि वो जब सूख नहीं पाती है ना तो एक अजीब सी स्मेल आती है ना उसमें से। तो इसलिए, और देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है, वैसे छाँव है बट हवा चल रही है। फिर एक बाल्टी कपड़े तो दे दिए थे, मतलब मैं लेके आ गई थी और एक बाल्टी फिर भाभी और लेकर आई। क्योंकि जब नवरात्रि की साफ़ सफाई और सब कुछ चलता है ना, क्योंकि आपने मेरे पुराने ब्लॉग तो देखे होंगे, मैंने भी साफ़ सफाई कर ली है। तो यहाँ पर साफ़ सफाई चल रही है तो वही चादर वगैरह, और सोफ़े पे अभी न्यू घर है तो अभी कवर वगैरह नहीं खरीदे ना, तो उस पर भी इस तरीके से चादर वगैरह बिछाते हैं। तो
अगर एक बार में निकालना चाहे धोने के लिए चद्दर तो कितने 7 से 8 चद्दर निकल जाते हैं। तो वो सब धुलना और सबके कपड़े और सब कुछ बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से इधर कपड़े धुल रहे हैं। ये गेहूँ, अष्टमी के लिए गेहूँ जो धोकर सुखाकर और पिसवाते हैं, पूजा वाले गेहूँ है ये। तो वो, और मैं आपको ऊपर से नज़ारा दिखा देती हूँ। ये गेहूँ के खेत है। तो इधर बाबू और हम हो चुके हैं तैयार मंदिर जाने के लिए। और किसी को लेके जाएंगे कि नहीं बाबू? नहीं, ये तो मम्मा का है। आप किसको लेके जाओगे मंदिर? दिखाओ, किसको लेके जाओगे मंदिर? किसको लेके जाओगे? तो अभी मंदिर के लिए हम रेडी हो रहे हैं। पास में छोटा सा मंदिर है, वहां पर हम जाएंगे। हम गुम्मी गुम्मी चलेंगे, गुम्मी चलेंगे, गुम्मी चलेंगे। बाबू कहाँ है? बाबू कहाँ है? बाबू बुआ कहाँ है? बुआ कहाँ है? बुआ। तो फ्रेंड्स अब हम हो चुके हैं रेडी जाने के लिए। मंदिर जा रहे हैं क्योंकि नवरात्र का पहला दिन है तो मंदिर जाना बनता ही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, पास ही में मंदिर है, बहुत दूर नहीं है, तो पैदल ही जाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ है मंदिर। तो चलते हैं। यू को ले जाने का प्लान था बट वो सो गया है तो उसको नहीं ले जा रहे। तो यहाँ पर मम्मी, मैं और छोटी वाली भाभी जा रहे हैं क्योंकि पीहू की तबीयत ख़राब हो चुकी है। उसको थोड़े पैर दर्द बहुत कर रहे हैं तो उसको नहीं ले जा रहे जब तक कीकू आ गया कि मुझे भी चलना है। तो मैं बोल रही हूँ आपने चप्पल नहीं पहनी, इतनी धूप है, और उसको मना भी कर रही थी मैं कि। तो अब हम जा रहे हैं, भाभी और मैंने सेम कलर की साड़ी पहनी है और अब जा रहे हैं मंदिर। आपको दिखाते हैं कौन सा मंदिर है। फ्रेंड्स धूप बहुत ज़्यादा है तो मैंने तो रख लिया पल्ला, और कीकू भी आया था तो मैंने कहा साड़ी ओढ़ ले, नहीं ओढ़ना। धूप बहुत तेज़ है बट मज़ा आ रहा है। माता जी के दर्शन करेंगे। तो ये आ गया है मंदिर, और ये घर से होगा 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर, मतलब इतना समझ लीजिए। और इतने दिनों से मुझे तो पता ही नहीं था, बट फ़ोन पे मम्मी बोलती थी कि पास में बहुत अच्छा सा मंदिर है, गणपति जी का मंदिर है, तो वहाँ चलते हैं। तो यहाँ आए तो बहुत शांति, और ऐसा लगता कि बाहर कितना ही शोरगुल हो बट मंदिर में बहुत शांति होती है, तो बहुत अच्छा भी लग रहा था। तो ये है, आप भी दर्शन कर लीजिए गणपति जी के, विष्णु ब्रह्मा जी के, माता जी के। और फिर मैंने जल वगैरह चढ़ाया भगवान को, शिव भगवान को, और उसके बाद उनके दर्शन करें। और मंदिर आओ तो ऐसा लगता है कि यहीं रुक जाओ, मतलब घर जाने का मन ही नहीं करता है। बट आए तो थोड़ी देर रुके भी हम और फिर चले गए थे। और मतलब धीरे धीरे हम जैसे घर से आए, घूमे, थोड़ी देर बैठे, बातचीत की, ऐसे करते करते मतलब दोपहर से भी और ज़्यादा टाइम हो गया था। फिर कीकू भी हमारे साथ था। और मैं आपको करवाती हूँ गणपति जी के दर्शन, जिनके की गणपति जी का मंदिर है तो उनकी बहुत अच्छी सुंदर सी मूर्ति है। और आप सब भी दर्शन कर लीजिए। और एक शांति का अनुभव जो होता है वो मंदिर में ही होता है। तो ये देखिए कितनी प्यारी सी मूर्ति है। तो गणपति जी हैं, दोनों तरफ रिद्धि सिद्धि हैं माताएं। और यहाँ पर माता जी के जो कलश भी रखा था और उनके ज्वारे भी बोए हुए थे, और जोत भी जलाई हुई थी। तो सभी के अच्छे से दर्शन किए, फिर परिक्रमा की, और परिक्रमा वगैरह कर कर और फिर हम थोड़ी देर बैठ गए। दोपहर का टाइम था तो इतना ज़्यादा यहाँ पर भीड़ वगैरह भी नहीं थी, पर मम्मी बोलती है कि जैसे भीड़ यहाँ पर होती। ये थक गया होगा हाथी अब। आप तो नहीं थके पर हाथी थक गया होगा बेटू। चलो 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 चलो, चलो। तो यहाँ टाइम हो चुका है, शाम की दिया बत्ती का टाइम हो गया है। तो भाभीयों ने कहा कि हम करें, तो मैंने कहा नहीं, मैं ही कर देती हूँ, क्योंकि मेरा फास्ट भी है, मुझे अच्छा लगेगा अभी थोड़े दिन मैं ही करूँगी। तो वैसे तो करती हूँ, मतलब घर पर मम्मी है, गोपाला है, सभी कर देते हैं, और यहाँ पे भी भाभियाँ, जिसे किसी का मन हो कोई भी कर देता है, बट मुझे करना था। तो दिया बत्ती वगैरह करे, तुलसी में दीपक लगाया, फिर उसके बाद मम्मी बोलती है कि दिया दरवाजे के पास भी रख के आओ, मतलब बाहर वाले गेट के पास। तो फिर मैंने बाहर वाले गेट के पास दिया रखा, और फरियाल वगैरह सब कुछ मेरा हो चुका था। तो फ्रेंड्स आज का पूरा दिन बहुत अच्छा निकला, उपवास का बहुत अच्छा लगा भी। और अन्न तो नहीं खाती हूँ मैं, बट जो साबुदाने वगैरह वो खाती हूँ।
तो साबूदाने की खिचड़ी बना दी थी भाभी ने, वो मैंने खाई है। और आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। यदि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।